साइंस सेंटर और डिजिटल प्लेनेटोरियम का शिलान्यास कार्यक्रम और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें कर रहे हैं शिरकत। सीधी तस्वीरें देखिए और देखिए तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आपको जानकारी दी गई कि सिटी पार्क परिसर स्थित एम्फी थिएटर में इसका आयोजन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा आपको जानकारी दी गई मंत्री संजय शर्मा, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी भी मौजूद है और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी भंवर एस चरण हमारे साथ बने हैं। भंवर, देखिए साइंस सेंटर और डिजिटल प्लेनेटोरियम का शिलान्यास कार्यक्रम है, क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, एक और बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा तोहफा कोटा को, पूरे प्रदेश को इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस वक्त शिलान्यास किया है और उनके साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा मौजूद हैं। साथ में कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा, कोटा से लाडपुरा की बीजेपी की एमएलए कल्पना देवी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कोटा का ही नहीं बल्कि प्रदेश का पहला डिजिटल तारामंडल होगा। ये ऐसा प्लेनेटोरियम होगा जो कि विज्ञान के जो गूढ़ रहस्य हैं, खासकर जो खगोल विज्ञान है, उनकी बारीकियां जानने में विद्यार्थियों के और यहाँ आने वाले हर विजिटर की मदद करेगा। ये जो पूरा का पूरा परिसर बन रहा है, ये 4.5 यानी 4.5 एकड़ से अधिक इलाके में बन रहा है और करीब करीब 35 करोड़ की मोटी लागत इस पर आने वाली है। इसमें हालांकि जो पहले फेज का काम है उसमें करीब करीब 12.5 करोड़ की राशि खर्च होनी है। तो कोटा में बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीजन पार्क जो कि पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि देश प्रदेश के जो बेहतरीन नायाब पार्क हैं उनमें एक ये कोटा का ऑक्सीजन पार्क है। और उसी से सटे हुए परिसर में अब एक और डिजिटल तारामंडल जो है वो बनकर के तैयार हो जाएगा और इसमें मॉडल्स और जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो लाइव दिखाए जाएंगे। किस तरह से पृथ्वी का विकास हुआ है, क्या ब्रह्मांड के रहस्य हैं, मंगल ग्रह की किस तरह से खोज हुई है, वहां पर पानी की खोज का काम किस तरह से चल रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, भारत का उसमें किस तरह से लगातार उस क्षेत्र में दखल बढ़ता जा रहा है, उपलब्धियां बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं इंफॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट और साथ में जो गूढ़ रहस्य हैं धरती से जुड़े हुए, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए, उनको समझने में ये डिजिटल तारामंडल महत्वपूर्ण होगा। और कोटा चूंकि कोचिंग सिटी है, यहाँ पर साइंस और साथ में मैथ्स का एक बड़ा हब है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए देश भर से बच्चे अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इस लिहाज से बन करके तैयार हो गई है। और ये जो पूरा परिसर बन रहा है, मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं, ये पूरा का पूरा कोचिंग जोन से भी सटा हुआ इलाका है जहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है। तो एक बड़ा तोहफा इस वक्त बच्चे खेल खेल में किस तरह से अंतरिक्ष के रहस्य को जानेंगे, उसकी एक नींव, उस पूरे काम की नींव कोटा में आज इस वक्त पड़ रही है, पड़ती हुई आपको नजर आ रही है, बल्कि पड़ चुकी है। और 35 करोड़ की लागत से करीब करीब 4.5 एकड़ में कोटा में आलीशान डिजिटल तारामंडल का काम अब शुरू हो जाएगा। और मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि शिलान्यास होने के साथ ही साथ इसके टेंडर भी पहले ही हो चुके हैं। तो आज से ही आप ये मानकर चलिए कि कोटा में प्लेनेटोरियम बनाने का काम, साइंस सेंटर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल भंवर एस चरण, अगर हम बात करते हैं इस डिजिटल प्लेनेटोरियम की तो बहुत ही खास है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि जब हम कोटा का जिक्र करते हैं, शिक्षा की नगरी है और इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा नाम है, ऐसे में ये जो डिजिटल प्लेनेटोरियम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से गूढ़ रहस्य धरती के समझ पाना थोड़ा सा आसान नजर आता है। बिल्कुल, इसी लिहाज से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके टेंडर पहले ही हो चुके हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि 2025 तक ये बन करके और खड़ा हो जाएगा। और इसके बाद न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान के, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि यहाँ आने वाले हर विजिटर के लिए जो अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य हैं उनको जानना बहुत आसान होगा। किस तरह से अंतरिक्ष में ग्रहों का परिचालन होता है, किस तरह से ग्रह चलते हैं, किस तरह से उनकी गतियां होती है, उन सबको व्यावहारिक रूप से यहाँ पर उतरता हुआ देखा जाएगा। और यहाँ पर एक जो खास ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है वो भी बनेगा और उसमें एक साथ 80 के आसपास दर्शक जो हैं उनके बैठने की व्यवस्था होगी। ऑडियो विजुअल माध्यम होंगे, एक बड़ा पर्दा होगा, उस पर